दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोनू नागी। आज मेरे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी राजेश कुमार। हाल ही में विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और आइए इनसे बात करते हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद नागी जी। राजेश जी, हाल ही में अभी चुनाव समाप्त हुए हैं, 10 तारीख को रिजल्ट आना है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं आप? निश्चित रूप से देखिए, लंबे एक अंतराल के बाद आपसे भेंट हो रही है और हमने तो लगातार जो है बाजपुर की महान जनता के बीच में सेवा और समर्पण के साथ काम करने का प्रयास किया है और मेरा जो कर्म था मैंने कर दिया और बाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और मेरा मन कहता है कि बाजपुर की महान जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। 10 मार्च को आज आंकड़ों में कोई भी जीत रहा हो और वो कितने भी गणित लगा लें, मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है, मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो ये कहती है कि निश्चित रूप से 10 मार्च हमारे नाम होगी। तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। भाजपा कहती है कि उन्होंने सरकार लगभग बना ली है, 10 तारीख का इंतजार है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है इन्हीं दावों पर। ऐसे में किस तरह से देखते हैं, धामी या रावत? देखिए, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ऊर्जावान है। एक किसान के बेटे, एक सैनिक के बेटे, एक समान परिवार के बेटे, युवा हैं और बहुत कम समय में पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने आप को स्थापित करके दिखाया है और उनके प्रति लोगों में बहुत सम्मान देखने को मिला है। और मेरा मानना यह है कि धामी जी के नेतृत्व में 10 मार्च के बाद जो है सरकार गठन की तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। राजेश जी, चुनाव से ठीक पहले तमाम एलिगेशन लगाए गए आपके ऊपर, भी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी। क्या मानते हैं उससे कुछ नुकसान हुआ होगा आपको? देखिए, ये तो तथाकथित लोग हैं, वो ऑडियो आपसे छुपा नहीं है। वही बन्ना खेड़ा बैलपड़ाव मार्ग जिसकी आपने मुहिम चलाई थी और हमने निवेदन किया था TSR 1 जब थे तो आपके सामने वो मुहिम रंग लाई है और वो जो लोग हैं वो उनका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है और बाजपुर की महान जनता ने मेरे को पैर के नाखून से सर के पाल तक देखा है। हाँ, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं उनके बीच का हूँ और मैंने कभी भी अपने आप को इस विधानसभा चुनाव में या पूर्व में भी कभी भी कोई काम किया तो एक नेता समझ के नहीं, एक बाजपुर का बेटा, एक बहन का भाई, एक पिता का पुत्र समझ के काम करने की कोशिश की है और मेरे को बहुत अपनापन मिला है, बहुत प्यार मिला है। जिन लोगों को बाजपुर की महान जनता ने 10 वर्ष तक माथे पे बिठाया, उन्होंने किस तरीके से बाजपुर की उपेक्षा करी, बाजपुर डूब रहा था, वो कहीं नज़र नहीं आए और दल बदल की राजनीति से बाजपुर अजीज आ चुका है। आपने देखा चुनाव मैदान में जितने भी प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दल बदल करके आए थे और मैंने तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। मैं एक विचार से जुड़ा हूँ जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है और भारत को विश्व गुरु बनाने की जो है ललक है। हम लोग उस तरफ काम कर रहे हैं और राजनीति में चुन करके नेता बनने के लिए नहीं जाना है। राजनीति या नेता, देखिए, राजनीति जो है सत्ता के शिखर पे पहुंच के सत्ता का लाभ उठाने के लिए नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। हमें सेवा करनी पड़ेगी, जनता के बीच में उनका दिल जीतना पड़ेगा और जब हम जनता के बीच में जाके ये सब काम करते हैं तो निश्चित रूप से हाँ, वहाँ का विकास भी होगा और लोगों का उस दल के प्रति जो है प्रेम भी जगेगा जो आज जग चुका है मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। 10 मार्च कैसे देखते हैं? क्या अभी कोई टेंशन है? नहीं, देखिए नागी जी, आप देखिए जिस दिन मतदान हो रहा था 14 फरवरी का दिन, मैं उस दिन बहुत पॉजिटिव था। मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूँ, अगर आपने पाया होगा, कि मैंने दलगत राजनीति से हटके, मैं सच कह रहा हूँ आपको, दलगत राजनीति से हटके मैंने हर बस्ते पे हर एक को प्रणाम किया है। हम दलों में बटे हो सकते हैं मगर वो सब बाजपुर की महान जनता है, वो निश्चित रूप से विचारों से किसी दल से जुड़े हैं मगर वो हमारे भाई हैं। मैंने हर एक बस्ते पे जाके सबको मिला हूँ और बड़ी ऊर्जा के साथ उस दिन मेरे को ईश्वर की कृपा थी कि मेरे अंदर अपार ऊर्जा थी और मैं बहुत पॉजिटिव था। मैं सबसे मिला हूँ, हर एक के बस्ते पे गया हूँ। जो भी दल मेरे दल के विरोध में लड़ रहे थे, मैं तो ना एक नाम मात्र हूँ। देखिए, पार्टियों में क्या होता है, लड़ता तो दल है, उसकी विचारधारा लड़ती है, व्यक्ति का तो नाम ही होता है खाली। तो मेरी विचारधारा ने बहुत लंबी लकीर खींच रखी है, औरों की विचारधारा बहुत छोटी है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मैं सबसे मिला हूँ और मैंने जो पाया है भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पे जो भीड़ थी, अब निश्चित रूप से जो बाजपुर की महान जनता ने तय किया होगा वही होगा। बड़ा या छोटा मन करके तो कुछ नहीं हो सकता और अच्छा सोचने पे अच्छा ही मिलता है। और मेरे को जैसे अब तक समाचार मिल रहे हैं, लोग अपने गणित लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना विश्वास है कि 10 मार्च को 1 वोट से जीतें, चाहे कितने वोटों से जीतें, बाजपुर की महान जनता ने, क्योंकि मैंने अपना पर्चा दाखिला जो किया है ना, तो बाजपुर की महान जनता के पैरों में समर्पित करके किया है। हाँ, मैं उत्साही हूँ मगर अति उत्साही नहीं हूँ। जो भी निर्णय आएगा वो मान्य होगा, है ना, बाजपुर की महान जनता का। मगर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, किसी कारणवश अगर इस चुनाव में मैं सफल नहीं होऊंगा
तो मैं जो है अब बाजपुर की मतलब चुनाव वाली परंपरा से हट करके मैं बाजपुर की महान जनता की सेवा वैसे ही करूँगा, बिना मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा माहौल है। इतना अच्छे माहौल में अगर हम लोग नहीं जीत पाएंगे, मोदी जी का जो है विश्व में नाम चल रहा है। देखिए आप देखिए ना, यूक्रेन वाले विषय को देखिए आप, तो अब हम किसी और अपने भाई को मौका देंगे। मगर अगर मैं इस विधानसभा चुनाव में सफल नहीं होऊंगा, मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी घोषणा है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मुझे पता है अगर मैं सफल नहीं होऊंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा आने वाले समय में। और हम पार्टी के लिए समस्या क्यों बने? पार्टी ने मेरे नाम पट्टा थोड़ी लिख दिया है। मैं 12 में हारा, 17 में कोई बात नहीं, कोई दल बदलू आ गए, मगर 22 में फिर मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया। पार्टी मेरी माँ है, मैं इसके लिए समस्या नहीं बनूंगा। मैं पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, अपने संगठन के लिए काम करूंगा। अच्छा, आप भाजपा ने आपको उत्तराखंड चुनाव से समाप्त तो आपको यूपी भेज दिया। यूपी में आप गए तो क्या मानते हैं यूपी में काबा? यूपी में बाबा का बुलडोजर वाह। देखिए मैंने कैंपेन किया, वहाँ पे अपार करंट है लोगों में। मतलब मैं कह रहा हूँ पूर्वांचल पूरा डोल रहा है, योगी बाबा बोल रहा है। और देखो मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के कामों पे जो है जनता जो है अब वो है कमल का बटन दबा रही है। और मैं छठे चरण के उसमें प्रचार में गया था, और कल जेपी नड्डा जी की मेरे विधानसभा क्षेत्र में सभा थी, तो मैं करीब 3:30 बजे निकला हूँ और रात में 3:30 बजे पहुँचा हूँ। बाजपुर में हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जिनके परिवारों में जो है मानवीय क्षतियाँ हुई हैं, और हमारे एक कार्यकर्ता की झोपड़ी जल गई थी, तो आज मैं तुरंत उठ के अपने लोगों से मिल रहा हूं। और मैं बहुत पॉजिटिव हूं, और मैं तो कहता हूं, मैं तो अटल जी और हमारी पार्टी का विचार बड़ा है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। कोई जरूरी नहीं कि चुनाव लड़के ही नेता बनेंगे। मैं कह रहा हूं मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, इस बार हम होंगे कामयाब। ये थे हमारे साथ राजेश जी। भाजपा ने इन्हें प्रत्याशी बनाया था, अभी हाल ही चुनाव बीते हैं। यूपी से भी आए हैं, तो काफ़ी ये पॉजिटिव एनर्जी के देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में चुनाव भाजपा आ रही है, यूपी में भाजपा आ रही है, और खुद भी ये चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में इन्होंने दावा भी किया किसी कारण से अगर ये चुनाव हार भी जाते हैं तो उसके बाद ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं सोनू नागी।